हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मिनी आंटी की कहानियों में आपका दोबारा स्वागत है। और आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है कल्लू मल का सुनहरी ऊंट। तो बाड़मेर के रेगिस्तान में एक कल्लूमल अपने सुनहरी ऊंट गुलाब के साथ रहता था। अब रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है और दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलता। और जो ऊंट होता है वो होता है रेगिस्तान का जहाज। और इसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत बहुत दिन और महीने पानी के बिना रह सकता है। तो कल्लू मल का था ये सुनहरी ऊंट गुलाब। तो कल्लूमल रोज इसको बहुत सुंदर ढंग से तैयार करता था। पहले उसको नहलाता था, साफ करता था, तैयार करता था और गुलाब की जो इत्र होती है, गुलाब की महक से इसका ये जो गुलाब था हमेशा महकता रहता था। तो वो रोज सुबह उठ के उसको गुलाब की इत्र लगाता था। और एक दिन की बात है, कल्लू मल को पड़ोस के गांव से एक न्योता आया और इसको वहां पे बहुत जरूरी 2 दिन के लिए जाना था। अब ये अपने सुनहरी ऊंट को कहाँ लेके जाता? तो इसने ये सोचा कि मैं सुनहरी ऊंट का सारा इंतजाम कर जाता हूँ। तो उसके लिए घास और उसके लिए पानी रख के ये अपने गुलाब को समझाता है, गुलाब तुम कहीं जाना नहीं, तुम इसी घर में रहना और मैं तुम्हारे लिए पानी और घास रख के जा रहा हूँ, ये खाना और फिर सोना। तो ऊंट भी बहुत अच्छे से अपना सिर ऐसे ऐसे हिला देता है गुलाब। पर गुलाब जो था वो बहुत शरारती था। उसको घूमने का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने मालिक के साथ पीछे पीछे निकल जाया करता था। फिर जब कल्लू मल को पता चलता था वो उसको फिर घर वापस लेके आता था। तो कल्लू मल को पता था कि गुलाब जो है वो घूमने का बड़ा शौकीन है। तो गुलाब तो मन ही मन बहुत खुश होता है, अरे वाह मेरा मालिक तो जा रहा है, अब मैं पीछे से बहुत घूमूंगा। अब कल्लूमल जो होता है वो अपना सामान लेके धीरे धीरे दूसरे गांव की तरफ चलता है और वो चला जाता है। अब जो गुलाब है वो तो बहुत खुश हो गया। वो अपनी रस्सी तोड़ता है और वो घूमने निकल पड़ता है। अब तो वो आजाद हो गया है। अब वो जाता है, उछलता है, कूदता है, घूमता है और बहुत मजे करता है। उसको तो बहुत मजा आने लगता है। पूरा दिन वो घूमता है और फिर क्या होता है, रात हो जाती। रात को थकते थकते सुनहरी ऊंट जो होता है गुलाब, वो घूमते घूमते एक पेड़ के पास पहुंचता है और देखता है कि मैं तो अब रास्ता भटक चुका हूँ, मैं तो रास्ता भूल चुका हूँ, अब मैं रात को क्या करूंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। इतने में जब वो एक पेड़ के पास होता है तो रात को बहुत ही रेतीला तूफान आता है और पूरी तरफ रेत ही रेत उड़ने लगती है। हर तरफ रेत रेत ऐसे उड़ती है। तो जब वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास आता है तो वो बेहोश होके गिर जाता है। और क्या होता है, रेत उसके ऊपर आ जाती है और वो पूरा रेत से ढक जाता है। अब अगले दिन शाम के समय कल्लू मल वापस आता है और जब अपने घर आता है और वो गुलाब को ढूंढना शुरू करता है। वो आवाज लगाता है, गुलाब गुलाब, ओ मेरे प्यारे सुनहरी ऊंट, तुम कहाँ हो, कहाँ हो तुम, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो। पर उसको कहीं से कोई आवाज नहीं आती। वो घर के आगे ढूंढता है, घर के पीछे ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसको सुनहरी ऊंट नजर नहीं आता है। वो बेचारा थक के टूट के बैठ जाता है। अब वो सोचता है मुझे तो गुलाब को ढूंढना पड़ेगा, वो तो मेरा बहुत ही खास ऊंट है और मेरा बहुत ही महंगा ऊंट है। तो वो क्या करता है, वो उसको ढूंढने निकलता है। रात का समय था, वो उसको ढूंढने जाता है और जब वो ढूंढ रहा होता है देखता है कहीं भी उसको गुलाब नजर नहीं आता है। अब वो भी इस पेड़ के पास पहुंचता है और वो थक के टूट के पेड़ के पास बैठ जाता है। फिर जब उसको थोड़ी देर में कुछ अच्छी सी महक आती है, यानी कि जैसे एक गुलाब के फूल की होती है।
उसको तो बहुत ही एहसास होता है उसको कि मेरा गुलाब कहीं आस पास है, क्यों मैंने उसको दोबारा ढूंढना शुरू करूं। तो वो उसको दोबारा ढूंढना शुरू करता है पेड़ के आस पास इधर उधर, पर क्या है, गुलाब जो है वो तो मिट्टी से ढक चुका है, उसको तो अब कोई भी नहीं देख पाएगा क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है। अब वो बेचारा जब बैठ जाता है, इतने में दो उसके दोस्त आते हैं और उनका नाम होता है चंगू और मंगू। तो वो बेचारा जो कल्लू मल है उनको कहता है, प्लीज मेरे दोस्त, मेरे ऊंट को ढूंढवा दो, मेरा गुलाब कहीं खो गया है। वो फिर धीरे धीरे वो लोग कहते हैं, मुझे तो इस जगह से महक आ रही है। वो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और फिर ऐसे थोड़ी सी जब मिट्टी हटाते तो उसका मुंह नजर आता है। तो वो कहते हैं, देखो ये तो तुम्हारे सुनहरी का मुंह लग रहा है मुझे। तो वो जब देखता है तो कहता है, अरे ये तो मेरे गुलाब का मुंह है, तो मुझे तो सही महक आ रही थी, मुझे सही एहसास हो रहा था कि मेरा गुलाब आस पास है। उसको ढूंढते हैं, निकालते हैं और उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, तो फिर वो होश में आ जाता है और उसको धीरे से खड़ा करते हैं। और वो तो बेचारा मायूस सा गुलाब थका हुआ सा खड़ा हो जाता है बहुत मुश्किल से। फिर उसको कल्लूमल वापस घर लेके आता है। धीरे धीरे वो घर वापस आता है। तो फिर कल्लूमल उसको पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना, तुम क्यों भटक गए थे। फिर इसको कल्लूमल जब ये बोलता है तो सुनहरी ऊंट को, गुलाब को एहसास होता है कि मुझे अपने मालिक का कहना मानना चाहिए था। मैंने अपने मालिक का कहना नहीं माना तो मैं रास्ता भटक गया और मैं खो गया। पूरे रेगिस्तान में मुझे कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था। तो अब देखो मेरे मालिक ने मुझे ढूंढ लिया, और कैसे ढूंढा, उसकी खुशबू से। तो गुलाब के इत्र की जो खुशबू वो रोज लगाता था वो उसको बहुत काम कर गई, और इसी वजह से वो गुलाब को ढूंढ लेता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें बड़ों का कहना जरूर मानना चाहिए। जो लोग कहना नहीं मानते हैं वो क्या होता है, रास्ता भटक जाते हैं। जैसे गुलाब ने कहना नहीं माना कल्लूमल का तो वो रास्ता भटक गया। तो इसी तरह आप सबको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़ों का कहना मानना बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगले हफ्ते में आपके लिए एक फिर नई कहानी लेके आऊंगी। बाय बाय बच्चों।